गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपका पूरा एक दिन का समय बचा हुआ है। कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आप लोग का जो भी कुछ बचा हुआ है सबको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए, ताकि आप कल एग्ज़ाम में खूब अच्छे से कर सके। और आप आज करो या मरो की तरह स्थिति बना हुआ है। आज आप पूरा दिन पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा शांति के साथ शाम में सो जाएंगे और सुबह उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और खूब अच्छे से एग्ज़ाम लिखेंगे, क्योंकि आपका यहाँ आज का दिन भविष्य तय करेगा। इसलिए इसी कड़ी में एक नया करने के लिए हम लोग पुनः आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जिसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। देखेंगे इसमें कि प्रश्न संख्या 1 है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्वेश्चन है आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी पहला के आंसर हो जाएगा जो डी होगा। कौन होगा? डी होगा। दूसरा में 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक 4 दिया है, तो 96 और 404 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर का हो जाएगा 96 गुना 404 बटा 4। अगर हम लोग 4 से इसमें भाग देते हैं तो 96 गुना 101 होगा, और 96 गुना 101 करेंगे तो 96 आएगा इसका आंसर। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा? तो आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर होगा 3 का एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम जो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, यानी 420। आगे है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है? तो विषम पूर्णांक अगर है तो उसमें 1, 3, 5 होना चाहिए, 2 वाला तो नहीं होना चाहिए। यानी इसका भी आंसर कितना होगा? बी आपका होगा। आगे है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। शून्यक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड कर लेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी गुणनखंड करेंगे तब इसका आपका कितना आ जाएगा? 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है, किसी बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत है हो, तब a का मान कितना होगा? तो ऐसे देख लीजिए क्या होता है। द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। यानी इसमें हम लोग क्या रखेंगे कि हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी होगा, यानी 0 होगा आंसर। अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? आप देख सकते हैं कि एक अक्ष को जितना बार काटता है वह उसकी शून्यक कहलाता है। यानी एक अक्ष का जो ग्राफ दिया हुआ है 2 बार काट रहा है, यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 7 का सी आपका सही होगा। कौन होगा? 7 का सी नंबर आंसर सही होगा, यानी सी आपका सही होगा। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो समीकरण युग्म होगा क्या चीज़? अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि 2 हल होगा? तो आप देखिए, जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए सही होगा। आप देख सकते हैं इसमें आगे है 9, एक रेखाओं 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? तो आप देख सकते हैं इसमें कितने हल होंगे। इसमें दोनों बराबर है, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर दोनों बराबर है a1 बटा a2 b1 बटा b2, तो इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? सी सही होगा। कौन होगा ऑप्शन नंबर सही? सी सही होगा। यानी अब आप और देखते हैं आगे, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? अगर रैखिक युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? 10 का ऑप्शन नंबर आपका समांतर होंगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा।
समीकरण 11 में समीकरण युग्म 5x माइनस 3y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 1 का हल कितना होगा। तो आप x का मान उसमें रख लीजिए, x का मान जो रखेंगे अगर बराबर होगा तो हो जाएगा, यानी 5 इंटू 1 कर देते हैं, यानी 5 इंटू 1 5 और माइनस 3 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 3, यानी 5 और 3 8, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, इसका ए सही होगा। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता कहलाता है क्या चीज़, जिसका कोई हल नहीं होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, 12 का ऑप्शन नंबर बी, असंगत का कोई हल नहीं होता है। आगे है रैखिक युग्म x प्लस वाई बराबर 7 x माइनस वाई बराबर 7 का हल होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, x वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर 8 यानी x बराबर 4 आ गया। अब देखिए 4 रखेंगे तो 3 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। 14 नंबर में है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें कौन द्विघात समीकरण है देख सकते हैं आप। इसमें देखिए पहला का तो दोनों दिन, एक दिन स्क्वायर है एक दिन 2x है, ठीक है। दूसरा में है स्क्वायर है क्यों आ जा रहा है, इसमें भी क्यों आ जा रहा है, इसमें कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर आपके पास सही हो गया 14 का ए हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल्य 4 हो तो क्या होगा। एक मूल्य इसमें 4 दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए, इसमें एक मूल्य 4 दिया हुआ है तो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, यानी 15 का ऑप्शन नंबर कौन होगा सही, 11 ए माइनस 11 होगा, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यानी आप देख सकते हैं इसमें ए वाला सही हो गया। अब लिखेंगे यह वह द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 2 और माइनस 2 हो तो क्या होंगे। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी माइनस प्लस कटेंगे तो कट जाएगा, यानी माइनस अल्फा, यानी हो गया आपका ऑप्शन नंबर इसका 16 का बी सही होगा, क्योंकि एक प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2 कट जा रहा है, दो गुना करेंगे 2 दूना 4 होगा, यानी बी सही होगा। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी डी स्क्वायर बराबर 4ac कर लीजिए, यानी 4 चौका 16 में से 16 घटाएंगे, यानी 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 होगा, यानी इसका क्या होना चाहिए 17 का बी ऑप्शन होगा, वास्तविक और बराबर होगा, यानी डी का मान 0 आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा। दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देते हैं, बी का स्क्वायर यानी 4 चौका 16 और माइनस 2 हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 3 के 24, 16 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 16 में से 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -8, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य समान है तो ए का मान क्या होगा। मूल्य समान अगर है तो डी का मान 0 होगा, डी का मान निकाल दीजिए, डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 चौका 16 माइनस 6 4a, यानी 16 बराबर कितना 4a, ए बराबर कितना 16/4, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए, डी ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए इसमें 19 का डी, यानी 4 आंसर होगा। आगे दिया हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, मूल्य ज्ञात करें, मूल्य ज्ञात करना है, यानी गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे आप डी से निकाल सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी -2 और -1, यानी 1 और 2 आना चाहिए इसका, यानी इसका 20 का कौन आंसर होगा सही आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए एपी में 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के प्रथम पद ए और सार्वंतर निकालिए, यानी प्रथम पर 3/2 हो जाएगा, अगर घटाएंगे हम लोग 1/2 -3/2 यानी काटेंगे तो कितना -1, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन आना चाहिए, सी आपका आंसर होना चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग 12 और 22 एपी 10 7 4 का 30वां पद कितना होगा, ए बराबर 10 और डी बराबर घटाएंगे -3 और एन बराबर 30, तो ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी। अब ए प्लस 29 डी अगर निकालेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही हो गया, बी सही हो गया। आगे है आपके पास एपी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा, तो इसमें भी देख लीजिए कौन सा पद 27 होगा, तो ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया है, यानी 12वां पद इसका कौन होगा 27 होगा, 12वां पद कौन होगा
27 होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया ऑप्शन सही। अब देखिए आते हैं 23 हो गया। 24 में एपी 8 3 2 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा? ए बराबर 8, डी बराबर कितना 3 में से 8 घटाएंगे -5 और एन बराबर 22। तो हम लोग 24 का इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा सही इसका, क्योंकि आप जानते हैं योग बराबर का होता है एस एन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई सही होगा। यानी आप देख सकते हैं इसका डी सही होगा। समान भुजा वाले सभी बहुभुज होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होंगी? समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 26, यदि आकृति में यदि AD बराबर 1, BD बराबर 1.5 और AE बराबर 2 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो आप देख सकते हैं इसमें सेल्स पर में से AD बटा BD बराबर AE बटा EC होता है। तो आप इसमें कौन सा कर सकते हैं? बराबर कर लीजिए 1/1/1.5 और 2 बटा कितना है यानी 1। इसमें तक ऑप्शन 26 का डी होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है? 27 में समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? 27 समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग थोड़ा सा ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें आप स्पष्ट रूप से समझिए। देखिए ABC में AB का भुजा दिया है 3.8, अब यहाँ कितना दिया है? RQ का भुजा दिया है 7.6 और AC का भुजा कितना दिया है? 3√6 सॉरी RP का भुजा दिया 6 यानी इसको जब हम लोग पलट लेंगे तो देख लीजिए ABC जो है आपका RQP के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ABC समरूप है DEF के और इसका क्षेत्रफल 64 और 121 दिया है। तो EF का मान दिया है 15.4, तो BC का मान। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजाओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं का वर्गों का अनुपात, यानी भुजा का वर्ग। यानी आप निकाल सकते हैं इसमें क्या चीज़ 64 बटा 121 बराबर 15.4 बटा BC, यानी इसको जब हल करेंगे तो 11.2 आएगा, यानी 29 का कितना आएगा? 11.2 आपका ऑप्शन सही आएगा। 29 का 11.2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, उसका शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी? तो इसका शीर्षलंब निकाल लीजिए। 20 है तो 10, 20 400, 100 घटाएंगे 100 यानी 300 हो गया। 300 का वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी 300 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो कितना आएगा? 10√3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 31 में AB बराबर 12, AC बराबर 13 और BC बराबर C है, तो कौन B के बारे में क्या सकते हैं क्या कर सकते हैं? तो ऐसे देख लीजिए 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर 144, 125, 169 का कितना आएगा? 13, यानी क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। और आगे है 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास। 33 नंबर में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास निकालेंगे तो 10 दूना कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, यानी 33 का बी नंबर आंसर होना चाहिए सही। 33 का कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA कितना होना चाहिए? 80 डिग्री पर झुकी यानी 40-90, 40-90 हो गया 130, 130, 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 130 आना चाहिए, यानी 50। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इसका ए। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची सकती है? 35 का आपका एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 90 डिग्री केंद्रीय कोण और R त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 90 डिग्री यानी 90/360 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 36 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब 37 में आपके पास दिया है वृत्त की त्रिज्या
का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या का 7 है तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है, तो 7 दूना 14 यानी 37 का कितना होना चाहिए? 37 का डी आंसर होना चाहिए, 7 दूना 14 यानी आप देख सकते हैं इसका कौन आंसर होगा? ये आपका डी 14 आंसर होगा। अब आगे देखते हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से कितना 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाप की लंबाई बराबर क्या होती है? थीटा बटा 360 2 पाई आर यानी 90 बटा 360 यानी 1/4 हो गया। और 2 पाई 2 गुना 22 बटा 7 गुना 14 7 दूना 14 दो बार में कटेगा यानी 11 दूना 22 आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? 38 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब देखिए 39 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण कोण अंतरित करती है तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? जबकि पाई का मान 3.14 लेना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इसमें हम लोग निकालेंगे पाई आर स्क्वायर यानी 39 का जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 235.5 आपका आंसर होगा। एक घोड़ा का वर्गाकार मैदान कोने में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तो भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है? यानी चतुर्थांश चरेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा यानी कितना 1/4 22/7 और आर स्क्वायर मैंने 7 गुना 7 7 कट जाएगा 22 7 कितना यानी 2 से भी कट जाएगा 77 यानी 77/2 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस क्वेश्चन को देख लेंगे, सभी बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू। और जल्द ही आज ही सेट नंबर 4 का भी सभी सॉल्यूशन आपके बीच आ जाएगा। आप तब तक इसको देखेंगे फिर उसको भेज दिया जाएगा आपके पास।